चलिए समझिएगा, टाइम एंड वर्क में थे हम सब। और टाइम एंड वर्क में मैंने आपको क्या सिखाया था कि टाइम एंड वर्क का जो बेसिक है वो क्या है जी? कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता है, जिसमें मैंने बताया था कार्य क्षमता क्या होती है, बोलिए। एकांक समय में किया गया कार्य क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। एकांक समय का अर्थ क्या होता है? यदि घंटा ले रहे हैं तो 1 घंटा, मिनट ले रहे हैं तो 1 मिनट में किया गया कार्य, यदि सेकेंड ले रहे हैं तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य। अब मैंने बताया क्या कि कार्य क्षमता का उल्टा जो होता है ये क्या होता है? समय होता है। क्लियर है? यानी समय और कार्य क्षमता एक दूसरे क्या होता है? विलोम होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हमारा फार्मूला आया था कि कार्य क्षमता गुने समय बराबर क्या हो जाएगा जी? बराबर कार्य हो जाएगा। यदि कार्य क्षमता निकालनी है तो कार्य बटा समय हो जाएगा, यदि समय निकालनी है तो कार्य बटे क्षमता हो जाएगा। क्लियर है? यदि क्षमता निकालनी है तो क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय, और यदि समय निकालनी है तो कार्य बटा कार्य क्षमता हो जाएगा। जिसमें मैंने यदि शॉर्ट की बात करूं, थोड़ा सा है ना प्रीव्यू की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर यदि हमारे पास ये दे रखा है कि ए और बी की कार्य क्षमता दे रखा है कि एक दिन में यदि ये 5 काम करता है, एक दिन में यदि ये 2 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, और ये पूरा काम यदि हम ये कहें कि पूरा काम यदि मैं ये कहूं कि 56 है, पूरा काम कितना है? 56 है, और ये कहे कि बताइए दोनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा, तो मैं क्या कहूंगा? तो मैं कहूंगा सर एक दिन में तो 5 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, और यदि 2 मिलके करेगा तो एक दिन में 7 काम होगा। एक दिन में कितना होगा? एक दिन में 7 काम होगा। तो मैं 7 से भाग दे दूं, तो मैं 7 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यानी हम कहेंगे सर 8 दिन में पूरा काम करके देगा। हाँ या ना? यहीं पे यदि मैं इसी सवाल में मैं ये डिस्कस करूं, है ना, ये डिस्कस करूं कि यदि पूरा जो है ना, पूरा जो है 64 काम है, पूरा कितना है? 64 काम है। पूरा कितना है? 64 काम है। मैं ये कहूं कि दोनों मिलके काम तो शुरू किया, दोनों मिलके काम तो शुरू किया, बट है ना 7 दिन के बाद, है ना, सॉरी 8 दिन के बाद जो है, 8 दिन के बाद एक काम करना बंद कर देता है, एक काम करना बंद कर देता। तो यहाँ पे 2 तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा या फिर शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो मैं कहूंगा सर एक दिन में 7 काम हो रहा है, 8 दिन तक किया गया, तो 8 सते 56 काम तो 8 दिन में हो गया था। जब तक दोनों मिलकर करते रहा तब तक कितना दिन, है ना, 7 दिन में 56 काम हो चुका है। तो 56 काम हो चुका है, इसका बाकी बचा कितना काम? बाकी बचा 8 काम। बाकी कितना काम जी? अब इस 8 काम को करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा या बी आएगा? बी आएगा, क्योंकि ए तो काम करना बंद कर दिया। तो ए बी जो है एक दिन में कितना करता है? बी एक दिन में 2 काम करता है, तो मैं 2 से भाग देता हूं। जब मैं 2 से भाग दूंगा तो पूरा काम कितना है ना, पूरा काम रहेगी। शेष काम 4 दिन में, पूरा काम कितना दिन में? तो कहेंगे सर पहले 7 दिन लगा था, उसके बाद 8 दिन, पहले 8 दिन लगा था, उसके बाद 4 दिन और लगा था, यानी 8 4 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। क्या ये बताया था? इसके बाद याद होगा मैं कल बता रहा था कि यदि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले यदि यानी बिफोर चला जाए, याद है, पहले चला जाए, तो यहां पे मैंने बहुत बेहतर से बताया था, मैं पॉइंट भी शायद लिखाया था कि यदि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद जाएगा, मैंने क्या बताया? काम शुरू होने के कुछ दिन बाद जाएगा तो उसका काम घटाएंगे और उससे काम नहीं करवाएंगे, उससे काम। परंतु यदि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला जाए, परंतु काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला जाए तो मैं उसका काम जोड़ूंगा और साथ में उससे काम करवाएंगे भी। ये चीज बताया कि नहीं बताया?
यानी कहने का अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो बंदा है, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है। एक दिन में ये 5 काम करता है और एक दिन में ये 3 काम करता है। एक दिन में 5 काम करता है और एक दिन में कितना करता है? एक दिन में ये 3 काम करता है, एक दिन में ये 3 काम करता है। और मैं ये कहूं कि पूरा काम जो है 62, पूरा काम कितना है? 62 यानी 62, 82 लिखते हैं, 82 कितना है? 82। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों मिलकर के काम करना शुरू किया, दोनों मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी काम करना बंद कर देता है। सुने मैंने क्या बोला? काम समाप्त होने के कौन चीज है? 2 दिन पहले काम करना, कौन? बी काम करना बंद कर देता, तो काम कितना दिन में समाप्त हुआ? अब एक चीज समझिए कि पूछा है सवाल कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ। पूछा क्या है? काम कितना दिन में समाप्त हुआ, और भागा कहिया है, तो काम समाप्त होने के 2 दिन। तो जब काम कितना दिन में समाप्त हुआ, जब ये पता ही नहीं है, तो ये 2 दिन पहले भागा ही पता है, तो क्या इससे ई पता चलने वाला है कि ई कितना दिन तक काम किया है? बताओ कितना दिन तक काम किया? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये चीज समझो, मैं ये कहूं कि एक विद्यार्थी जो है 8 से 9 में, 8 से 9 की पूरी कोर्स समाप्त होने के 2 महीना पहले क्लास छोड़ दिया है, तो ये बताओ कितना दिन पढ़ा है, कौन महीना तक पढ़ा है? कैसे पता चला कि 10 महीना पढ़ा है? क्या बोला कि 1 साल का कोर्स है? ऐसे इसका अर्थ है कि यदि 1 साल यदि हो जाएगा तो अगला महीना 13वां महीना तो पैसा फिर से दे देगा। हाँ, प्रो में सभी, हाँ सब किससे लिखवाएंगे? सही बात है, देगा ना तुम सब, हम खींच लेंगे बलजबरी हो तो। कहने का अर्थ ये है कि पहले ये पता करना जरूरी है कि सर आपका कोर्स चला कितना दिन तक। यदि 14 महीना तक चला है तो लड़का 12 महीने तक पढ़ा है, यदि 16 महीना तक चला है तो लड़का वो 14 महीने तक पढ़ा है, यदि 10 महीने तक चला है, बात समझे कि नहीं समझे, तो कितना दिन तक चला है ये पता करना जरूरी है। और यही तो पूछा कितना दिन तक, कितना दिन में समाप्त हुआ है, तो कितना दिन में समाप्त, जब ये पता नहीं है तो मैं ये कभी नहीं बता सकता हूं वो कितना दिन तक काम किया है, हाँ या ना? तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि यदि बाद में जाएगा तो उसका काम घटाएंगे, लेकिन उससे काम करवाने वाले, क्योंकि मुझे पता है यदि बाद में जाता तो कहता तू काम कर गया है। ऐसा सोचो यदि 4 दिन के बाद चला गया तो मुझे पता है ना भाई कि आप तो 4 दिन तक काम किए, लेकिन पहले जाता तो पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि उसका काम जोड़ते हैं और साथ में उससे काम करवाते भी है। तो हम कहेंगे कि सर ये 2 दिन पहले भागा है, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम क्या करेंगे हम? जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 88 काम। बेचारा ये तो शुरू से लेकर अंत तक करवे की बोले भागेगा हम थोड़ा बोलना भागाइए, लेकिन कहेंगे ना तू करब, क्योंकि तोर काम हम जोड़ दलियो। तो हम कहेंगे सर एक दिन में कितना जी? 8 काम, तो यदि मैं 8 से भाग दूंगा तो मैं उत्तर क्या लेके आऊंगा? यानी 11 दिन में। अच्छा 11 दिन में कितना काम हुआ है? 82 काम कि 88 काम? 88 तो शराब बनाने के लिए सब किए हो, लेकिन आप तो काम कितना करवा रहे हो? 82 ही करवा रहे हो। काम कितना करवा रहे हो? 82 ही करवा रहे हो। अच्छा ये समझिए, मैं ये पूछूं कि कितना दिन में काम समाप्त हो, तो आप क्या बोलोगे? सवाल ये भी पूछा जा सकता है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए बी कितना दिन तक काम किया है, तो आपको से 11 दिन में समाप्त हुआ है, और सवाल कह रहा है कि 2 दिन पहले भाग गया है, तो 2 दिन पहले भागने का 2 माइनस हो जाएगा, यानी आंसर कितना जाएगा? 9 2 11। इसका अर्थ है कि कितना दिन में? 9 दिन में काम, ऐसे 9 दिन तक काम किया है। आशा करते हैं आपको समझ में
अब यहाँ पे मैं बात करूं, 3 आदमी है, एक आदमी है बी और सी, ये एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन में 5 काम करता है। पूरा काम 100 है, 100। पूरा काम कितना है? 100 है। कहानी सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ए बी और सी तीनों मिलकर के काम करना प्रारंभ किया, शुरू किया। कौन कौन? ए बी और सी तीनों मिलकर के काम करना शुरू किया, परंतु बी 4 दिन बाद काम करना बंद कर देता है और सी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। 2 दिन पहले काम करना बंद कर देता। तो बताएं कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ है? पहले सवाल समझो, बनेगा कैसे इस पे आपको डिस्कस नहीं करना है। पहले सवाल को समझो। सवाल क्या कहा है? सवाल ये कहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन बी कह रहा है कितना? 4 दिन बाद जो है काम करना बंद कर दिया, और ई कह रहा 2 दिन। मैंने क्या बोला कि जो पहले जाएगा उसका काम जोड़ेंगे, उससे काम करवाएंगे भी, और जो बाद में जाएगा, जो है ना, सॉरी, जो पहले जाएगा उसका काम जोड़ेंगे, उससे काम करवाएंगे भी, और जो बाद में जाएगा उसका काम घटाएंगे, लेकिन उससे काम करवाने वाले। तो हम कहेंगे सर बी कह रहा बाद में गया ना, कितना दिन बाद? तो कहेंगे सर एक दिन में कितना काम? तो 4 दिन में चलती ही 12 काम माइनस होगा। लेकिन कहेंगे सर सी 2 दिन, सी एक दिन में कितना काम करता है? तो इसका काम क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल कहने से 102 काम। ओवरऑल कितना? 102 काम। और इस काम के लिए मैं क्या कहूंगा, किससे किससे करवाऊंगा जी? ये तो ये बेचारा शुरू से लेकर हम थकटते रहा। इसके बाद कहीं से बी बाद में गया, तो इससे तो काम हम नहीं करवाएंगे। तो इसमें कौन? 5 4 9 से भाग दे देंगे, 3 से काटिएगा, 3 तिहाई 9, 3 से काटिएगा, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। तो हम क्या कहेंगे सर? 11.1/3 दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ है। ये 11.1/3 दिन में पूरा कार्य। समझ में आया? अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि बनेगा कैसे, बनाना कैसे, कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। एनी डाउट? आगे बढ़े हम। कहां 95 होगा? अच्छा ज्यादा कर दिए हैं, यहाँ 98 होगा। चलो यहाँ गड़बड़ हो गया ना, घटाने में दिक्कत होगा। 98, तो 98 को क्या करोगे? 3 से 5 4 9 से भाग दोगे, तो कहोगे सर 10 8/9 होगा। बाकी कोई दिक्कत? अभी दिक्कत है? बाकी समझ में आ गया? अब मैं अल्टरनेट में चलता हूं। जो सवाल अभी तक 2023-24 से पहले जो है ना, अल्टरनेट में सवाल उतना भी ज्यादा माथा पेची वाला नहीं आता था। लेकिन अब क्या है कि रिसेंट में हम 2-3 सवाल क्या देखे कि सवाल है ना, क्या देखे कि काम स्टार्ट होने के बाद क्या है कि बीच में जो है ना, बीच में ही अल्टरनेट करना स्टार्ट कर देता था। पहले क्या है कि स्टार्टिंग से ही करता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं जितना कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ये बेहतर से समझिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं कल भी बताया था और आज ही बोल रहा हूं कि कितनों भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सवाल आएगा, यदि सवाल समझ में आएगा तो मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं कि बनेगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है ना, जो लड़का पढ़े या ना पढ़े, जिंदगी बिना मैथ का कटने वाला नहीं है। जिंदगी बिना, है ना, जिंदगी बिना फिजिक्स का कटने वाला नहीं है। जब आप फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे, है ना, तब आपको सिखाया गया होगा कि मैथ और फिजिक्स जो है ना बहुत हद तक सिमिलर रहता है। यदि मैं बात करूं मैथ की, तो यदि आप अपने वातावरण को यदि अच्छे से समझते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं
कि मैथ आप बहुत बेहतर से समझते हो। बशर्ते क्या है कि हम अभी तक क्या है ना, कुछ बच्चे को अभी भी यदि तुम देखोगे तो 90% है ना, जितना भी विद्यार्थी रहेगा उसमें 90% विद्यार्थी का जो इंटर्नशिप एक ही चीज से लगा हुआ रहता है, मैथ से। और सच्चाई में बताता हूं कि आप वैसे टीचर के पास पढ़े हो, वैसे टीचर के पास पढ़े हो जो आपके अंदर जो है ना मैथ का डर डाल दिया है खिड़की लेने के लिए। मैथ उतना डरावना चीज भी नहीं है, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज, मैंने शुरुआत में बोला है कि मैथ का सिर्फ 4 ही पिलर है, जोड़ घटाव गुना भाग और बाकी सारी चीजें। जिससे काम की बात, आज टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, क्या टाइम एंड वर्क हमारे लाइफ में नहीं होता है? आगे मैं औसत पढ़ाऊंगा। औसत आपके लाइफ में एवरीडे होता है, प्रत्येक दिन होता है। मैं जब औसत पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा कि औसत क्या है। औसत एक लाइन में समाप्त होने वाली चीज है। औसत एक लाइन में है ना, 1 मिनट में पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आइए चलिए समझते हैं, हम अल्टरनेट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? अब ऐसे समझिए कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। पूरा काम 80 है। पूरा काम कितना है? पूरा काम 80 है। तो ये दोनों में शुरुआती से झगड़ा चल रहा है। ये दोनों को तो काम पे बुला लिया गया, भाई ये एक दिन में कितना करके देगा, ये एक दिन में कितना करके देगा। अब क्या है कि जो मालिक है वो बुला लिया दोनों के कि भाई चल मेरा काम कर देना। अब वहां गया तो पता चला कि तू एंट्री ऑलरेडी पहले से। बोले देख ये तो काम करे तो हम नहीं, ये बोलता दी हुए तो हम नहीं, वो लेकिन काम करवाना है दोनों से। तो कहता है ऐसा कर ना यार कि एक दिन तू कर ले, एक दिन वो कर लेगा काम। बोले हाँ ये ठीक है। इसका अर्थ है कि हर 2 दिन में दोनों साथ हो जाएगा। बात समझे? मेरा कहने का अर्थ पहलू का दिन ए आएगा यानी 5 काम होगा, दूसरा का दिन 3 काम होगा, फिर तीसरा का दिन 5 काम होगा, फिर चौथा दिन 3 काम होगा, फिर अगला दिन फिर अगेन कितना 5 काम होगा, फिर 3 काम होगा। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर हर 2 दिन में सेम टू सेम काम हो रहा है। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 8 काम हो रहा है, ऐसे या नो? तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं, मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि सर प्रत्येक 2 दिन में 8 काम होगा? प्रत्येक 2 दिन में कितना काम होगा? प्रत्येक 2 दिन में 8 काम होगा। फिर आगे 2 दिन लगेगा तो फिर 8 काम हो जाएगा, नहीं 16 काम हो जाएगा। फिर आगे 2 दिन लगेगा तो समझ लो अच्छा से। इसका अर्थ हमको काम कितना करवाना है? यानी एक मतलब ई आया, एक मतलब ई आया तो काम हुआ कितना 8। फिर अगला बार एक मतलब ई आएगा, एक मतलब ई आएगा तो फिर होगा काम 8। यानी एक मतलब इसको आने में 2 दिन लगता है। फिर 2 दिन का टाइम दीजिएगा, फिर दुइयो आएगा, 8 काम करके चला जाएगा। तो हमको करना है कितना काम? 80 काम करवाना है। इसका अर्थ है कि 10 मरतबे आएगा जाएगा। चुपचाप हो गया। कितना मरतबे? कितना मरतबे? एक मरतबे आने में 2 दिन तो 10 मरतबे आने में, समझा नहीं समझा? एकदम चुपचाप हो गया। यानी कहेंगे सर इसको कितना करने के लिए क्या करोगे? 10 से गुना। तो आपका फर्ज है कि इधर 10 से गुना किए तो 10 से गुना इधर भी होगा, यानी n से कितना चलेगा? यदि ऐसा होता कि यहाँ पे रहता 50, हाँ या ना? यदि यहाँ रहता 50, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कितना रहता? यहाँ पे कितना रहता? यदि यहाँ पे 85 रहता तो आप कहते ना कि सर 2 दिन में 8 काम, 2 दिन में 8 काम। तो हम कहेंगे काम कितना करना है? 85। लेकिन हर 2 दिन में 8 का मल्टीपल काम होगा। हर 2 दिन में 8 का मल्टीपल काम होगा। तो 8 का मल्टीपल लेके चलिएगा तो कितना दूर तक? 80 तक, यानी 10 दिन। यदि 11 दिन तक कीजिए कितना? 88 हो जाएगा। तो 11 से गुना करना नहीं है तो हम क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे।
तो 10 से गुना के तो 10 इधर भी गुना हो जाएगा, यस या नो, 10 इधर भी गुना होगा। लेकिन ध्यान रहे जब आप 10 दिन तक किए तब तो 80 काम ना हुआ होगा जी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस 2 दिन जो यूज कर रहे हैं, अंतिम में जो हर बार कौन व्यक्ति आ रहा है काम के लिए, ए आ रहा है या बी आ रहा है? कौन आ रहा है? बी आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि जब 80 काम हो गया होगा, 80 काम हो गया होगा तो 5 काम बच गया होगा। अंतिम में कौन क्या होगा? कौन क्या होगा? बी। कौन क्या होगा? अब बी वापस आएगा, आएगा जी। अरे कोड़िया, पहले कामा पर से लौटते कि नहीं लौटते? जब आने दीजिए, खुश रहो। व्यापृत हो गया है, चलिए समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कितना काम बच गया? 5 काम। अंतिम में कौन आया हुआ होगा? बी। कौन आया हुआ होगा? जब अंतिम में बी आया हुआ होगा तब कहिए, है ना, बी आया हुआ होगा अंतिम में, तो बी आया हुआ तो बी वापस घर आया हुआ होगा, क्या होगा रे? कामा बच गलो है, हाँ कि ना? जाके कामा कर दमी, बोले कामा बच गया तो जाके कर देंगे। तो कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा तो ए देखेगा कि भाई 5 काम बचल है, आई एक दिन में कितना करता है, तो इसका अर्थ है कि एक दिन तो इसका पूरा लग जाएगा, हाँ कि ना? एक दिन पूरा लग जाएगा ना, यानी कहेंगे कि सब पूरा काम कितना दिन में? 21 दिन में। अच्छा ऐसा सोचो, तैयार है ना? अभी माइंड में एक चीज चलना है कि अभी हम मास्टरमाइंड बैठल है, कितनो बलजबरी भी कुछ दिमाग में घुस रहा है ना, वह रोक के रख, नहीं तो पता चला आज आज डिस्टर्ब हुआ तुम सब तो पूरा टाइम एंड वक्त डिस्टर्ब रहेगा। आज हम वो चीजें सिखा रहे हैं, आज हम रास्ता बना रहे हैं। क्रिकेट अभी का मौसम में जो है ना, अभी हमारे गाँव वाली में जो है ना, मतलब साफ सफाई होती है ना, तो बचपन में याद करना तुम सब अभी बनाता था थी, पिच बनाते थे, बीच में आरी आता था, केकरो दोसर तो काट देते थे, हाँ या ना? कितनो ऊंचा है ना, कितनो उबड़ खाबड़ होता था बॉलिंग का रनअप, लेकिन पता चलता है कि 3 दिन खेलते हैं तो पता चलता है दूरिया दिखता नहीं, अगर पे जो है ना बॉलर दौड़ के जो है ना मतलब बॉलिंग करता है, यही बना रहे हैं, ठीक यही बन रहा है, बस खाली खेलना है आपको। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि ऐसा भी तो हो सकता है सर, 85 का ऐसे 83 ले सकते हैं सर, हाँ कि ना? 83 भी तो हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है, तो हम कहेंगे कि सर 10 दिन लगेगा तब तो 80 काम होगा सर, कुछ तो बोल। 10 दिन में कितना काम? 80 काम, तो फिर भी आएगा वापस, अरे बी आता है वापस, जब बी वापस आएगा तो बी की बोलेगा कि रे कामा बच गलो है, जाके कर दमी, तो बोले ठीक है भाई कामा बच गया तो जाके कर देंगे, तू बोले वाला क्या है रे? ठीक, जब काम बचे तो हमें करना पड़ेगा अगला दिन, तब ये वापस जाएगा और जाएगा तो खेत में देखा अच्छा काम तो 3 एक बचल है, कितना बचा हुआ है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, और काम कितना बचा हुआ है, क्या पूरा दिन लगेगा? पूरा दिन लगने वाला, 5 काम रहता तब पूरा का दिन लगता, लेकिन अभी पूरा दिन लगेगा? अभी पूरा दिन लगने वाला नहीं, जब पूरा दिन नहीं लगेगा तो सवाल उठता है कितना दिन में काम फिनिश करेगा, तो हम कहेंगे कि सर आगे का जो काम होगा वो कहेंगे सर 3 ही काम करना है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है, इसका अर्थ है कि सर 3/5 दिन लगेगा। चुपचाप, अरे ऐसे भी समय बराबर क्या बोल रहे हैं, दूरी बढ़ रही, हाँ कौन सी? कार्य बटे क्षमता, तो कितना हो जाएगा? 3/5, तो हम कहेंगे कितना? 10 दूनी 20 पूर्णांक 3/, समझा या नहीं समझा? जितना समझा रहे सब कैप्चर करें ना अच्छा से। अच्छा ऐसा भी हो सकता है सर यहाँ पे रहे
87 रहे। तोरे बात मान लिए 87 भी तो होगा, तो वह सेम प्रोसेस की कहेगा कि सुनो, हल्ला नहीं करेगा, 2 दिन में 8 काम। अरे 2 दिन में कितना काम? 8 काम। तो 10 दिन में 80 काम। 11 दिन तो लगेगा ही नहीं, क्यों? यहाँ 88 है ही नहीं, तो 10 दिन तक चलेगा। तो 10 इधर भी गुना, तो कहोगे सर 10 गुना 8, 8 दह के 80, मार बुढ़वा खस्सी, पका बुढ़िया झोड़, बुढ़वा के पानी लागल, बुढ़िया के भाग छोड़। तो बाकी बचा काम कितना जी? बचपन का बड़ी पॉपुलर कहावत है। तो कहेंगे सर बाकी बचा काम कितना जी? 7। बाकी बचा काम कितना? अब कहेगा बी की, कहेगा रे कामा बच गलो है। बी क्या बोलेगा? काम बच गया, जाके कर देना। बोला ठीक है भाई, कर देंगे जाकर के। तो ई जब जाएगा तो देखता कितना काम है, कि भाई 7 काम है। हम तो भाई करेंगे एक दिन में 5 काम। एक दिन में कितना करेंगे? तो इसका अर्थ है कि ए को पूरा पूरा एक दिन तो लग ही जाएगा, हाँ या ना? जब इसको एक दिन लगेगा तो एक दिन में 7 काम कर देगा। कितना काम करेगा? 5 काम करेगा, तो 2 दिन एक टोका था। अब यो वापस आएगा, बोले रे कामा बच गलो है, जाके बड़ी तहू कर देना। बोला ठीक है। अब कौन जी? बी जब आएगा काम करने के लिए, तो की देखेगा कि काम कितना बचा हुआ है, तो काम 2 बचा हुआ है। काम कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। तो काम कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। तो पूरा पूरा दिन तो लगने वाला है नहीं, तो कितना दिन लगेगा? तो 2/3 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 2/3 दिन। यानी पूरा काम कितना दिन में जी? 10 दूनी 20 और 1 21 पूर्णांक 2/21 पूर्णांक 2/3 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। क्या समझे? अल्टरनेट इसी टाइप का आएगा। अल्टरनेट जो है इसी टाइप का आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी अल्टरनेट पे और थोड़ा सा विचार कर ले। अब मैं थोड़ा सा विचार ये करने जा रहा हूं कि कभी कभी क्या है कि अल्टरनेट करवाएगा, लेकिन समय के साथ रहेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी हो सकता है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं समय को थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि बेहतर कर देने का। जैसे मान लीजिए, वैसे अल्टरनेट जो भी हम सिखाए हैं, टाइम ये पहले जो सिखा रहे थे मेरे ख्याल से वही वाला है, बस हम समझते कैसे अल्टरनेट को, यदि वो समझ गए तो अपने आप हो जाएगा। मैं कुछ खास किया था क्या? बोले इसमें कुछ खास किया हम? कुछ नहीं, पूरा प्रॉपर कट रहा था, हाँ या ना? तो मेरा उत्तर हो रहा था, यस या नो? जब नहीं पूरा पूरी कट रहा था, जब पूरा पूरी नहीं कट रहा था, तो आगे आदमी आके काम करता था। फिर उसके करने के बाद ही यदि बच जाता था, तो फिर अगला आता था काम करने के लिए, हाँ या ना? अल्टरनेट यही हो रहा था जी, किसके अलावा कुछ हो रहा था? इसका बस इतना ही तो ध्यान रखना कि अल्टरनेट यही है। बात समझे? अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी काम करना प्रारंभ किया, ए और बी काम करना प्रारंभ किया, और कोई काम, सुनो, अल्टरनेट काम कर रहा है, अब कोई काम 12 दिन में हुआ है। कोई काम कितना दिन में हुआ है? तो 12 दिन में हुआ है। और ए पहले काम करता है और बी बाद में काम करता है। ए काम को शुरुआत करता है, ए काम को शुरुआत करता है, बी काम एंड करता है। तो आपको भी पता है कि सर एक दिन ए आया हुआ होगा, अगला दिन बी आया हुआ, एक दिन ए आया होगा, अगला दिन बी आया हुआ, एक दिन ए, अगला दिन बी। तो इसका अर्थ साफ साफ लगता है कि ये 6 दिन क्या होगा, ये भी 6 दिन क्या होगा। यस क्या नाम जवाब दीजिए, हाँ या नाम जवाब दीजिए। यदि मैं यहीं पे कहूं कि नहीं सर 13 दिन में कार्य हुआ है, कितना दिन में कार्य हुआ है? मैं यहीं पे बात करूं, मैं ये कहूं कि 13 दिन में कार्य हुआ है। कितना दिन में कार्य हुआ है? 13 दिन में कार्य हुआ है। और ये ए और बी कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? ए और बी कार्य कर रहा है। और ए पहला दिन काम करता है, अगला दिन बी करता है। इसका अर्थ कि ए स्टार्ट किया, ए क्या है? प्रारंभ किया। तो मैं कहूंगा कि सर 13 दिन से पहले कोई ऐसा दिन बताइए, है ना, 13 दिन से पहले कोई ऐसा दिन बताइए
कि आधा दिन ई किया होगा, आधा दिन ई किया होगा। इसका अर्थ है मैं 12 तक चलूंगा तो कहूंगा सर 6 दिन ई किया था और 6 दिन ई किया था, हाँ या ना में जवाब दीजिए। लेकिन 13 दिन है ना जी, अभी तो 12 दिन हो गया है। इसका अर्थ है कि एक दिन और, तो एक दिन और कब? इसका अर्थ है कि जो पहलुका दिन आया था वो एक दिन और किया था। अरे ऐसा सोचो कि अंतिम दिन बी करके आया हुआ होगा, तलमला लौका होगा, रे कम बचलो जग कर दे। तो इसका अर्थ है कौन जो पहला क्या होगा उसका एक और जुड़ जाएगा, तो कितना? तो इस 7 दिन किया है और ये यहीं पे कभी कभी कर देगा 12 पूर्णांक, यहीं पे कभी कभी करेगा 12.2/3 दिन। तो इसका अर्थ है कि 2/3 दिन इसी को लगा होगा, हाँ या ना? 2/3 दिन इसी को लगा होगा, यानी ये तो 6वें दिन में किया, 6वें दिन तक काम किया है, लेकिन ये कितना 6.2/3 दिन तक किया है। कहानी समझ रहे हो? यदि यहीं पे यदि कहता है कि भाई 17.3/5 रहता है, 17.3/5 दिन में समाप्त हुआ है, 17.3/5 दिन में समाप्त हुआ है। और कह रहा है कि ए ने काम करना प्रारंभ किया, अब बी अगला दिन काम किया। तो आप कहिएगा कि सर मैं ये कह सकता हूं इससे पहले 16 ना, सम संख्या ढूंढिए, तो 16 में कहेंगे कि सर ए और बी यदि काम कर रहे तो ये 8 दिन क्या होगा, ये 8 दिन क्या होगा, फिर 16 दिन काम समाप्त। 16 दिन में कहेंगे सर अगला दिन वो किया होगा जे शुरुआत में किया होगा, तो इसका अर्थ है ना 16 हट गया तो बाकी बचा भी एक दिन और साथ में 3/5 दिन और। तो इसका अर्थ है जो पहले आया वो तो पूरा दिन तक किया होगा, तो ई कितना दिन तक किया होगा 3/5। इसका अर्थ है कि ई जो है कितना 9 दिन तक काम किया है और ये 8.3 क्या समझे या नहीं समझे? मैं जानना चाह रहा हूं अल्टरनेट में कोई दिक्कत होगा? अभी मैं जितना भी पढ़ा हूं उसमें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? लेकिन सवाल की यदि मैं बात करूं तो सवाल इस टाइप का कभी नहीं आएगा जिस टाइप का हम पढ़ाएं, ठीक? जिस टाइप का हम पढ़ाएं उस टाइप का सवाल कभी आने वाला, लेकिन इसके बिना बनने वाला भी नहीं है। एक सवाल है, सुंदर सा लिखिएगा। ए और बी किसी काम को ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिनों में 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो बताएं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे, कितने दिनों में कर पाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, अभी कोई जो है ना अपन एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा, समझिए, मैं सारा दिमाग लगा देता हूं। अभी आपने देखा है कि 2 व्यक्ति हमारे पास, एक व्यक्ति का नाम क्या है जी, ए है, अगला व्यक्ति का नाम क्या है जी, अगला व्यक्ति का नाम बी है। एक व्यक्ति का नाम क्या है, ए है, अगला व्यक्ति का नाम क्या है, बी है। कह रहा है कि ये जो है 12 दिन में कोई काम करके देता है और ये कितना 15 दिन में काम करना, यानी फुल टाइम है, फिनिश्ड। कि ए कितना दिन में फिनिश करता है और बी कितना दिन फिनिश करता है, वही काम है।
वही काम है जो काम ये 12 दिन में किया, वही काम ये कितना दिन में। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग काम है और इसके लिए अलग काम है। इसका अर्थ है कोई ऐसा काम होना चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जो 12 दिन में समाप्त हो जाए, आओ 15 दिन में भी समाप्त हो जाना चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसी संख्या तो जरूर होगा जी, कोई ना कोई तो ऐसी संख्या जरूर होगा जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए, अरे हल्ला नहीं करेगा, ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कि यदि आप किसी काम को 12 दिन में किए हो, मैं उसी काम को कितना दिन में किए, 15 दिन में किए, तो इसकी पूरी गारंटी है ना जी कि यदि हमारी इफिशिएंसी तो कांस्टेंट रही होगी। इफिशिएंसी कांस्टेंट का अर्थ समझ में आता है, यानी एवरीडे बराबर काम कर रहे थे। आज आए हम अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से इतना काम करके चला है, आप भी गए, आप अपने इफिशिएंसी के हिसाब से इतना काम करके चला है। आप 12 दिन में किए और हम कितना दिन में किए, मतलब आपसे कौड़ी हमें कि हाँ या ना, 15 दिन में कर रहे हैं। तो यदि आप 12 दिन में किए और मैं कितना दिन में किया हूं, तो इसका अर्थ है कि वो जो काम है हमारे इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, वो जो काम है हमारे इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग और तुम्हारे इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कोई ऐसा काम है, नंबर्स की बात करें, उस काम की नंबर्स की बात करें, कोई ऐसे नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स में काम है जो 12 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तब ना 12 दिन में कर रहे हो और हम 15 दिन में कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका अर्थ है कि यदि 12 से भी कटे और 15 से कटे तो वो सिर्फ एक ही चीज है, वो 12 और 15 का एलसीएम है। चुपचाप हो गया, 12 से भी कटे 15 से भी कटे तो कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, 12 और 15 का। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। तो हम क्या करेंगे, समझ में आ गया जी। मैंने क्या बोला, जो हमारे पास फुल टाइम दे रखा है, जो हमारे पास फुल टाइम दे रखा है उसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा टोटल काम निकल के आएगा। टोटल क्या निकल के आएगा, काम। इतना तो समझ में आ गया। अब मैं ये समझ के चलता हूं कि यदि मैं 60 काम मान के चला हूं, 60 क्या किया हूं, काम मान के चला हूं, तो यदि 12 दिन में कोई करके देता है, इसका अर्थ है कि एक दिन में 5 काम करके दे रहा था। आप कोई 15 दिन में करके दे रहा है, इसका अर्थ है एक दिन में कितना काम, 4 काम कर, एक दिन में कितना। अब मैं भी आप सबके मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि सर क्या यहाँ पे 60 ही रख सकते हैं, तो आप 60 नहीं, 60 के मल्टीपल आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ एलसीएम नहीं यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ काम यूज कर रहा हूं। याद कीजिएगा जब मैं एलसीएम आप सबको पढ़ाया था, तो एलसीएम में मैंने आपको 2 चीजें पे डिस्कस किया था। एक एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, मैं 2 बातें पे डिस्कस किया था, और मैं भी, हमें लगता है कि आप मास्टरमाइंड के विद्यार्थी हो तो आपको ये चीज समझ में आएगी या ध्यान में होगा। मैं ये बताया था कि 12-15 का एलसीएम की बात करें तो 12-15 का एलसीएम यदि बोलता है तो ये 60 ही होगा, इसके अलावा कुछ होने वाला। एलसीएम कम से कम यानी छोटी संख्या होनी चाहिए। लेकिन मैं यहीं पे यदि ये कहूं कि वह संख्या बताइए जो 12-15 से है ना, दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य, कहने का अर्थ बस सेम, कहने का चीज सेम टू सेम है, कहने का है ना सेम टू सेम है। तो यहां भी हम 60 लेंगे, हाँ या ना। लेकिन यहां पे फिक्स है कि 60 ही होगा, लेकिन यहां पे फिक्स नहीं है कि 60 होगा। मैं यदि 120 भी ले लूं, मैं क्या ले लूं, यदि मैं 120 भी ले लूं, क्या 120 जो है वो 12-15 से नहीं कटता है? यदि मैं 180 ले लूं, क्या 12-15 से नहीं कटता है? क्या मैं यहाँ पे 300 ले लूं, क्या दोनों से नहीं कटता है?
मुझे ऐसे अनुम जवाब दीजिए। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पे मुझे समझ में आया कि सर एलसीएम और विभाज्य अलग है, एलसीएम और विभाज्य अलग है। बात समझ रहे हैं? यदि मैं ये कहूं कि हमारी क्लास का एक ड्रेस है, कोई भी स्कूल आप देखे होंगे तो वहां पे ड्रेस चलता नहीं जी। यदि मैं ये कहूं कि क्लास का भी कोई ड्रेस है और आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो आप फॉर्मल में आओगे, वही जो आपका ड्रेस चलता है उस ड्रेस में ही आना पड़ेगा। लेकिन किसी दिन हमारे यहाँ फंक्शन है, चाहे वो टीचर्स डे हो, सरस्वती पूजा हो, या दिस हो या दैट हो, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना जी कि आपको आपके अपने पोशाक में आना होगा या अपने क्या कह सकते हैं ड्रेस में आना होगा। तो वहां पे जो मर्जी जैसे पहन के आ सकता है, बस लगनी चाहिए कि आप संस्कारी हो, हाँ या ना। लेकिन वहां भी प्रस्तुत आप ही होइएगा, और जब ड्रेस में आ रहे हैं तो भी आप ही आ रहे हैं। कहानी समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे जो जनरली हम काम यूज कर रहे हैं, मैं यहां जो काम यूज कर रहा हूं वो मैं ये यूज कर रहा हूं कि वैसे संख्या यूज करेंगे जो इन दोनों से डिवाइडेड होनी चाहिए। तो इन दोनों से डिवाइडेड सबसे छोटी संख्या इसका एलसीएम, इसका एलसीएम तो कितना 60। अब कोई विद्यार्थी यदि ये 60 नहीं लिख करके वो लिखता है कि नहीं सर हम 120 लिखेंगे, यदि आप 120, क्योंकि यदि 60 काम है और 12 दिन में हो रहा है तो एक दिन में 5 काम हो रहा है, एक दिन में 8 काम होगा, एक दिन में 4 काम होगा। लेकिन यदि आप 120 लीजिएगा तब ये भी चेंज हो जाएगा। अब एक दिन में कहेंगे सर 10 काम करेगा और एक दिन में 8 काम करेगा। बात समझे? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आगे मैं यूज करूंगा, वहां फिर तुम बौखला जाओगे, कैसे हो गया सर, ये तो आप ये करते थे, वो कैसे हो गया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जल्दी की जल्दी चक्कर में कुछ 2 से एलसीएम यूज कर लेंगे, तो कुछ भी करोगे आंसर आपका कभी बदलने वाला नहीं। क्यों? रेशियो क्या कहता है? रेशियो कहता है तू अभी नहीं कट, लेकिन कहियो कहियो तो कटवे करेगा। कि रेशियो क्या चीज में कहता है? तू आय कट गया तो ठीक है, कहियो कहियो तो कटवे नहीं करेगा जी। फिर से समझिएगा, चलिए मैंने क्या बोला कि ए कितना दिन में जी, बी कितना दिन में जी, तो मैंने क्या बोला इन सभी का एलसीएम टोटल काम हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना जी 60, इन दोनों का एलसीएम कितना जी। आदि सोचिए कि मैंने 60 का माना है, मैंने टोटल कितना माना है, मैंने टोटल 60 का माना है, और ये 12 दिन में करके देता है। इसका अर्थ है कि एक दिन में ही 5 काम करके दे रहा है। ये एक दिन में जो है कितना 4 काम करके दे रहा है, और आपको पता है कि इतना रहता तो बनाइए देते हैं हम सब, हाँ कि ना। तो पूछा है दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। हम कहेंगे सर 20 से कट जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9, यानी 6/2 दिन में पूरा कार्य करके दे देगा। एक अगला सवाल लिखोगे? लिखेगा, हाँ लिख लीजिए। लिखिए ए बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में, 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। 12, 15 और 20 दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं। 12, 15 और
20 दिनों में कर सकते हैं, तो बताएं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे या कर पाएंगे? बताइए कितना दिन? 5 दिन। कहेंगे सर ए है सर, बी है सर, सी है सर। 12, 15 और 20, पूरा काम कितना हो जाएगा जी? पूरा काम हम कहेंगे 60। 12 से भाग दे 5, 15 से भाग दे है ना 4, इससे भाग दे। क्लियर है? तो हम कहेंगे सर एक दिन में 5 4 9 3 12, तो एक दिन में 12 काम होगा, तो बोलिए 60 काम करें में को दिन? तो कहेंगे सर 5 दिन लगेगा। क्या इस बात से किसी को कोई दिक्कत? लिखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, 45 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। तो बताएं कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? तो बताएं कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? क्या बन जाएगा आपको? 90 दिन। कब क्या आया आंसर? बनले थोड़ा से आगे कोई नहीं है, ऊपर हमने खाली लिख ले, ऊपर मोड़िया पर लिखो कर। थोड़ा स्पनवेन करते हुए हम एलसीएम किसका लेते हैं? ए और बी का लेते हैं कि समय का एलसीएम लेते हैं? तुम समय लिखी है? उठा ले रे देवा। एकरा के खाइल के देता है? के देता खाइल तोरा लिखे? भूखल मार दे नहीं है एकरा के। बनले थोड़ा से पूछो बनले? बन कैसे जाएगा सर? पैसा हम आपको दिए या बनाकर बोलते हैं हमरा? कितना है आंसर? 90 आया है महाशय? है पीछे रे 45 आया है। कोड़ी आदमी मरे न तो मरला जो रे जो। चलिए समझिएगा ध्यान से, सवाल हमारा क्या है जी? देखो ये लिखने के लिए हमको पता है कि आपको बनाने आता है, लेकिन लिखने सीखिए। मैंने क्या कहा कि a प्लस बी का दिया हुआ है, a प्लस बी कितना दिन में? तो ऊपर 45 दिन, ठीक।
मास्टरमाइंड पढ़ रहे तो मास्टरमाइंड का तरीका लगाएगा, ठीक। अब मैं जो बताऊंगा मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे शॉर्ट बताऊंगा, ठीक। मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिसर्च करके पढ़ा रहा हूं। जगरा हम बोल देंगे कि नहीं शॉर्ट होगा तो नहीं शॉर्ट होगा, तुम देख लेना। मैंने क्या बोला, अभी मैं जितना भी पढ़ाया यही पढ़ाया जी, कि जितना भी है उसका टाइम हम ऊपर लिख रहे थे, हाँ या ना। तो हम कहेंगे कि a प्लस बी ऊपर लिख दी कितना दिन में किया है, और साथ में कहा ए और बी मिलकर के अर्थ क्या होता है, a प्लस बी ना। और साथ में बोला कि ए अकेले कितना दिन, तब ना पता चलेगा ये टाइम है हमारा। अब इन सभी का एलसीएम हमारा काम होगा, तो ये ना 45 लिख रही है, तो इसका एलसीएम कितना 90, इसका एलसीएम कितना, तो 45 को कितना कितना तो 2 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया जी, ये अकेले 30 दिन में सही कैसे करेगा। यहाँ आप ऐसा करना कि 60 बना देना, कितना कर लेना 60, नहीं कैसे होते, अरे एलसीएम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमारी मिस्टेक है कि यदि दुइयों मिलकर 45 दिन में किया तो अकेले 30 दिन में कैसे कर देगा वो, यदि दुइयों मिलकर 45 दिन में कर रहा है तो अकेले 30 दिन में करेगा, अकेले जब 30 दिन में करे तो दोस्तों का साथ, इसका अर्थ खाली गलबात किया है। आइए चलिए समझिएगा ध्यान से। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 180, कितना हो जाएगा, तो ये 4, हाँ या ना, ये कितना, तो हम कहेंगे सर ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना करता है, 4 काम करता है। बी ए अकेले एक दिन में कितना करता है, तो इसका अर्थ बी अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 100। अगला सवाल लिखिएगा, साइट बना लीजिएगा, ठीक ना। जेडी गलती से मिस्टेक हमरो हो गया, लिखिएगा। मन मोमोज करा जाता होगा नहीं हमारे जमाने से, जब गलती होता होगा तो। कि हमारा जरी गलती होता तो कहता क्या देता है खाई ले, लिखिएगा। ए बी और सी मिलकर किसी काम को, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। वही काम ए और बी अकेले अकेले, वही काम ए और बी अकेले अकेले 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं, 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। जो 30 लिखा है उसको 20 कर देना, जो 30 लिखा है ना उसको 20 कर देना, ठीक। तीनों मिलकर 20 दिन में करता है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, है ना, ए और बी अकेले अकेले कितना 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो बताएं कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बताएं कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। आशा करते हैं कि बन जाना चाहिए। कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी, देखो ये लिखिए कैसे, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में 20 दिन में। बोलो ए अकेले कितना दिन में जी 45 दिन में, बी अकेले, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 180 एलसीएम आएगा ना। मैं 20 से भाग दूंगा तो आएगा 9, और इसका कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा
तो मैं कहूंगा सर ए बी सी मिल करके, है ना, एक दिन में कितना काम करता है? बोलिए एफिशिएंसी तीनों का कितना है? अब बोलिए ए प्लस ए और बी का एफिशिएंसी कितना कितना है? 4 और, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करता है और ये तीनों मिलकर एक दिन में, तो इसका अर्थ सी अकेले एक दिन में कितना? 2 काम कर रहा है। तो मैं 2 से भाग दूंगा तो सी का आंसर आ जाएगा। तो मैं 2 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा? 90 हमारा सही आंसर चलेगा। फिर से नहीं सर, तो आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं। कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगा और कल हम असाइनमेंट चलाएंगे। कल छुट्टी रहेगा आपका।